दोस्तों, इमरान खान मुसलसल अपना दबाव बढ़ाकर क्या सहूलत कारी का रास्ता हमवार करना चाहते हैं? ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और हमारी तरह से ये सवाल उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब इसको मुल्क की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज़ मरीम नवाज़ भी पूछ रही हों। सो दोस्तों, कल ही की बात है, आपने सुना होगा कि मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। ये मरीम नवाज़ शरीफ साहबा के वो सुनहरी हरूफ हैं या सुनहरी अल्फाज हैं जिसके ज़रिए उनकी जमात ने आज तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ हासिल किया। ये वो अल्फाज ही नहीं हैं, बल्कि इस अल्फाज के साथ जुड़े हुए बहुत सारे एक्शन भी हैं। लेकिन आज कुछ उसी के करीब करीब मुज़ाहमत कहें, दबाव कहें, या इसके करीब का कोई अल्फाज या रास्ता जो है वो कहें, उसी तरह का इमरान खान जो है वो चूज़ कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवालिया निशान जो है वो उनके ऊपर खड़े किए जा रहे हैं, और वो सवालिया निशान जो है वो उनसे पूछे जा रहे हैं कि इस दबाव के ज़रिए क्या कोई मुफाहमत या फिर जो है वो सहूलत कारी का रास्ता जो है वो हमवार किया जा रहा है। और यकीनन जो है वो इसका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की जानिब है। इमरान खान भी अपना आवाज़ जो है वो ऊंची करते दिखाई देते हैं, लेकिन बहरहाल इस बार बहुत कंट्रोल्ड हैं, ऐसे जैसे बहुत सीख और समझ के जो है वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इस हवाले से भी आज के वीलॉग में हमारा एक सवाल है। तो ये सारे सवाल अगर आप जानना चाहते हैं, इमरान खान का कोच कौन है जिसके बारे में आज ये सवाल किया गया, इमरान खान एक्चुअली ये जो दबाव है किस पे बढ़ा रहे हैं, और इस दबाव के नतीजे में उनको क्या हासिल होने वाला है। दोस्तों, ये सब चीज़ें, ऐसे सब सवालों के जवाब हमारे आज के वीलॉग में आपको मिलेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जान लीजिए कि आप अगर हमारी इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं, उसके ऊपर अपने कोई आरा रखना चाहते हैं, तो हमारे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और उसी के साथ साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस जो है पहुँचती जाएँ। मैं हूँ जहाँ ज़ेब ज़ेबी, और हमारे इस मौजू को आगे लेके बढ़ते हैं। दोस्तों, इमरान खान का आवाज़ जो है वो शायद अब उतनी शिद्दत तो नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी उनके बयान के अंदर जो है वो शिद्दत, या आप समझिए कि अब आखिरी लाइन की तरफ जो है वो जा रही हैं। ख़ुद वो ये कहते हैं कि अब खेल आखिरी राउंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। सितंबर के आखिर तक जो है वो अगर कुछ फ़ैसले नहीं होते तो यकीनन जो है वो आवाम सड़कों पे होगी, या मेरी नई कॉल का इंतज़ार जो है वो बस अब कर लीजिए। उनका हर जलसा, हर उनकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जैसे ही कोई झलक आती है, या फिर सोशल मीडिया के ऊपर कोई झलक आती है, तो उसके अंदर इन्हीं बातों के बारे में कुछ ना कुछ कहा जाता है। अभी कल ही की बात है कि उन्होंने हुकूमत के बारे में जो है वो कल से लेके आज तक बहुत सारी सख्त बातें जो है वो कहते भी थे, कह रहे भी हैं। लेकिन उसी के साथ साथ में अदलिया की जज को भी जो है वो उन्होंने कहा, बहुत सख्त अल्फाज के साथ जो है वो आगे बढ़े, और फिर उसी के हवाले से उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस भी इस वक्त अदालत के अंदर चल रहा है, जिसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी है 22 सितंबर को। लेकिन तीसरी जानिब जो है वो उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, अपने एक जलसे में ही खिताब करते हुए, और उस हवाले से अपने फार्मूले, नए नए बयान और बहुत सारी जो है वो ऑप्शंस इस वक्त फ्लोट कर दी गई हैं। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी भी ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि अच्छी खबर भी आ जाएगी, या कुछ बेहतर चीज़ों के आसार जो है वो नज़र आ रहे हैं। और शायद इसकी वजह यही है कि इमरान खान की तरफ से भी जो है वो एक तरफ से आप बैकफुट कहें, एक स्पेस कहें, यानी जिसके अंदर ये कहा गया है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। यानी वो जो पहले वो ये कहते थे कि पहले इलेक्शन की तारीख दो फिर बात करते हैं, अब कम से कम वो टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे उससे पहले इलेक्शन की तारीख ना भी दी हो। लेकिन जब बात करेंगे तो उसके अंदर एजेंडा जो है वो इलेक्शन भी होगा। चलिए आइए, लेकिन आज का मौजू ये नहीं। हमारे पिछले वीलॉग्स के अंदर आप ये सारी चीज़ें बहुत सारी बेहतर तरह से देख चुके हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके कुछ अकाबरीन जो है वो अब इस पेस के ऊपर खेल रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक हों, जावेद लतीफ़ हों, बहुत सारी बात है। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि अगर जो है वो इसी तरह की किसी दबाव में आके जो है वो कोई नरम फ़ैसले किए गए इमरान खान के हवाले से तो अच्छा नहीं होगा, या फिर जो है वो दूसरी जानिब वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी जमात की तरफ, या उनकी इशारा कर रहे हैं कि ज़ाहिर बात है रिएक्ट करेगी उनकी जमात के अंदर पहले से ही 2 बयानिए लेकर के बहुत सारे मेंबर्स जो हैं वो कम से कम एक अलग अलग राह के ऊपर नज़र आते हैं। और शायद ये वही वजूहात है कि आप हुकूमत में रहते हुए अलाइन भी रहें बहुत सारे लोगों के साथ, और उसके साथ साथ में ये मैसेज भी देते रहें कि जहाँ से जो है वो कोई चीज़ एक लाइन से हटती है तो उसके
خلاف جو ہے یا اس حوالے سے اپنا بھرپور مزاحمت کا بیانیہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ دوستو، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی آج میڈیا سے بات کی اور عمران خان صاحب نے بھی آج ایک بھرپور خطاب کیا۔ خطاب کرنا اب ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم جب پڑھتے تھے، سنتے تھے کہ قوم سے خطاب جو ہے وہ بہت بوقتے اور اشد ضرورت کے وقت ہی آتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب شاید ہر تیسرے دن ہی ہمارے ملک کو یا یہاں کی پارٹیوں کو اشد ضرورت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سارے بیانات ہوتے ہیں۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحب کی طرف جا عمران خان کے آج کے جو خطاب کے اندر انہوں نے بہت سارے فیکٹس اینڈ فگر کیے، اور یہ عموماً وہ باتیں ہیں جو تھنک ٹینک بھی یا بہت سوچنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کی جائیں، نہ کہ عوام کو جو ہے وہ کے اندر کوئی ایسا سخت یا ایسا پریشر جنریٹ کر کے یا ایسا چیزیں جس سے جو ہے وہ کل کو کلیش ہونے کا لوگوں کا خطرہ ہو، اس بیانیے کی بجائے جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ جانا چاہیے۔ تو پیورلی آج کے خطاب کے اندر عمران خان نے اپنی کارکردگی اور آج کی کارکردگی کو سامنے رکھا ہے۔ یہ سارے فگرز جو آج عمران خان نے پیش کیے وہ اتنے ہوش ربا تھے کہ عام پاکستانیوں کے لیے جو ہے وہ سمجھیے کہ دن میں تارے نظر آتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیے۔ یہ بالکل اسی طرح کے دن کے تارے ہیں جب آپ ہر مہینے اپنا بجلی کا بل دیکھتے ہیں، جب پیٹرول بھروانے کے لیے آپ پیٹرول پمپ کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر اپنے مہینے کا جب بجٹ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے 200 لیٹر یوز کیا کرتے تھے، 150 لیٹر یوز کیا کرتے تو پہلے کتنے پیسے استعمال ہوتے تھے، اب کتنے استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وہ کہانیاں ہیں دوستو جو آج، اور یا دوسری جانب جب آپ کی گروسری آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں، اور ضروریات زندگی کی بہت ساری اشیاء۔ کل کو گیس کے بل ابھی آ رہے ہیں، کوئی LPG یا گیس کے بل، وہ بھی یقیناً ہوش ربا ہوں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ جاننے پہ مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، بہرحال ہمارا اس کے حوالے سے ایک خصوصی ویلاگ جو ہے وہ آپ کل دیکھ پائیں گے، لیکن آئیے مریم نواز شریف صاحبہ کی چلتے ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے بڑا سوال اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جو ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے اس سے لاڈلوں والا سلوک نہ ہو عمران خان کے حوالے سے، تو یہ 3 دن کی مار ہے عمران خان۔ اچھا، یہ میری طرح کے سیاسیات کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑی ہی ایک عجیب بات ہے۔ یعنی مریم نواز شریف صاحبہ عموماً اس غصے سے جو ہے وہ یا اس طرح سے وہی بات کرتا ہے، مطلب سوچیے ذرا، اگر مریم نواز نے کبھی بھی عمران خان کا مقابلہ کرنا ہو تو مقابلہ کیسے کرنا ہوگا؟ کیا یہ کوئی کشتی ہوگی؟ کیا یہ کوئی اداراتی لڑائی ہوگی؟ یقیناً جو ہے وہ ایک سیاستدان سے مقابلہ جو ہے ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ یا مریم نواز یہ ضرور کہہ سکتی ہیں کہ آئیں میرے ساتھ عمران خان اس حلقے میں ووٹ لڑیں یا فلاں کسی جگہ کے اوپر ووٹ لڑیں، تو یہ ایک بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن جب وہ یہ کہتی ہیں کہ 3 دن کی جو ہے وہ مار ہے یہ، تو وہ یقیناً اپنی ریاست کے طاقت کو اپنے پیچھے کھڑے کر کے اور ان سارے بیانیے لوگوں اور پارٹی کے اگینسٹ جو ہے وہ اپنا روب دبدبہ دکھانے کے لیے ہر اقدام کر گزرنے جانے کی ایک نوید سناتی ہے، ایک گھنٹی بجاتی ہیں۔ یعنی رانا ثناء اللہ کی FIA، پنجاب یا ریاست کی جو ہے وہ پولیس، یا پھر اس کے ادارے، یا پھر ان کے اور میکنزم کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ان کے ذریعے یقیناً 3 دن کے اندر تو انہی کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے 25 مئی کو جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا۔ ادروائز اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں نظر آتا، یا اس کے علاوہ تو کسی بھی کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے آپ الیکشن کے اندر جائیں۔ یعنی ہمارے ہاں ہمارے تمام تقریباً سیاسی رہنماؤں کے اندر جو ہے وہ تضادات اسی طرح سے پائے جاتے ہیں۔ یہ مریم نواز تک ہی نہیں ہے بات رہتی، اس سے پہلے عمران خان کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی عمران خان کی حکومت کے ہر بندے کو یہ پتا تھا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر بنایا گیا کیس جو ہے وہ غلط تھا، لیکن کوئی اپنی آواز بلند نہیں کرتا تھا، کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ جو ہے وہ غلط ہے یا اس کے آگے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، بلکہ اس کی سپورٹ کے اندر جو ہے وہ قسمیں اور کیا کیا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے لوگ۔ تو یہ ہماری عمومی سیاست کا رویہ ہے دوستو، جو یقیناً عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریشان کر رہتا ہے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک تو یہ بیان کہا جو یقیناً جو ہے وہ ہمارے طرح کے لوگوں کو جو اس کو پیچھے سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کیا بات ہو سکتی ہے، تو وہ ایک پریشان کن بات ہے۔ یعنی سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاست کے اکھاڑے کو ووٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ لڑنا چاہیے، یا ووٹنگ کے میدان کے اندر جو ہے وہ اس کو اگاڑا سجانا چاہیے، نہ کہ کسی اور طریقے سے، یعنی جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی اور طاقتیں ہوں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ یہ ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں اور ریاست بھی کمزور ہوتی ہے، ملک بھی کمزور ہوتا ہے، اور یہ سب جو ہے وہ الٹیمیٹلی اپنے ہی لوگوں کے حوالے سے ہوتا ہے۔
अच्छा, आज भी क्या है परेशानी? यानी आज भी परेशानी यही है कि अगर हुकूमत को जो है वो ये खुली छुट्टी मिल जाए, यानी अगर फ़र्ज़ करते हैं इस्टेब्लिशमेंट या कोई हुकूमत के इन लोग इदारों को रोकती है कि ना जो है वो इसलिए रोकती है कि उनको मालूम है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए सब बराबर हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीटीआई हो। उनके अंदर जो नौजवान हैं, लोग हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो किसी भी दूसरी जमात से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो वो ये समझते हैं कि ये पाकिस्तानी हैं। तो इनके ऊपर जो है वो महज अपने बयानिए की धौंस जो है या उसको किसी के ऊपर मुसल्लत करने के लिए या किसी के बयानिए को जो है वो रिजेक्ट करने के लिए जो है वो आप किसी को पीछे नहीं धकेल सकते। और शायद यही जो है वो अच्छा नहीं लगता, और इसी को यही समझा जाता है जब ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट या कोई और लोग इनको कहते हैं तो ये समझते हैं कि अभी भी कोई दूसरा जो है वो लाडला है। इमरान खान के साथ भी ऐसा ही था। इमरान खान को भी जब ये सब कुछ कहा जाता था, हालांकि वो भी कोई इसी तरह की चीज़ें ही करना चाहते थे अपनी मुखालिफिन के ऊपर, तो उनको भी ये रोका जाता था। तो वो ये कहते थे कभी कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मेरे से एनआरओ का कहा जाता है, मेरे से फ़लाँ चीज़ का कहा जाता है, थिंग लाइक दिस। क्योंकि उस वक्त भी जो पीछे के लोग हैं उनके लिए नून लीग के लोग भी जो है वो इसी तरह से आम लोग थे, पाकिस्तानी थे। आइए दोस्तों ज़रा अपनी बात को कंप्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के ऊपर ये सवालिया निशान होते हैं। ख़ास तौर के ऊपर आज एक जो अहम बात आई है और वो है मरीम नवाज़ ने एक और तबल बजा दिया है और एक बार फिर से इमरान खान के कोच के हवाले से कह दिया है कि अगर इमरान खान का कोच है जो इमरान खान से ये सब कुछ करवा रहा है और अब ये ज़रूरत है कि उस कोच को ढूंढा जाए, और ये जो कोच है वही सब कुछ है। जबकि इमरान खान समझते हैं, फवाद चौधरी ने उसका जवाब दिया कि इमरान खान जो है वो ख़ुद बड़े खिलाड़ी हैं, और शायद एक आध और रहनुमा ने तो ये कहा कि इमरान खान तो अब ख़ुद कोच बन गए हैं, तो उनको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा गया कि ये जो दूसरे सारे सियासी नौमौलूद हैं और ये इमरान खान के सामने जो है वो खेल नहीं खेल सकते या उसके पाए के खिलाड़ी नहीं हैं। तो दोस्तों ये है वो सब चीज़ें जो है वो चल रही हैं। यानी मरीम नवाज़ शरीफ का इशारा आज भी यही है कि इमरान खान के पीछे जो है वो इमरान खान नहीं बल्कि ये अवामी ताकत जो है वो किसी और की दी हुई है। दूसरी जानिब इसी तरह के जो है वो बातें दूसरी जमातें भी नून लीग और दूसरों के बारे में करते हैं कि यानी इतना बेहतर जो है वो राह हमवार की जा रही है नून लीग की कि जिसके ज़रिए दूसरे लोगों को दबाया जा रहा है, चैनल्स के मुंह बंद हैं, यूट्यूब बंद कर दी जाती है, इजहार राय की आज़ादी नहीं है, लोगों को उठा लिया जाता है चाहे वो शहबाज गिल हो। बहरहाल शहबाज गिल जो है वो रिहा हो के वापस आ गए। आपने अगर हमारे पिछले वीलॉग देखे होंगे तो हमने पहले ही इशारा दे दिया था। शहबाज गिल की इस रिहाई के बाद जो है वो और भी बहुत बेहतर कुछ मामलात होंगे। कोर्ट ने यहाँ पे बड़ा किरदार, वो कहते हैं हम बगावत वगैरह को नहीं मानते, इस तरह की जो है वो बनाए हुए बगावत के केसेस जो हैं वो क्या सबूत है आपके पास इस हवाले से। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी का केस किया गया उसको भी अदालत ने कोई बेहतर स्पेस नहीं दी या उसको भी बेहतर अंदाज के अंदर जो है वो नहीं माना। बहरहाल इमरान खान का केस जो तौहीन अदालत का है वो स्टैंड करता है और उसके अंदर भी आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, माफ़ी मांगने जा रहे हैं और उनकी माफ़ी कबूल हो जाएगी। सो दोस्तों ये अब तक के हालात हैं, हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन जान लीजिए कि ये सवालिया निशान जो है वो हमारे मजमूई सियासी किरदार की कहीं ना कहीं पे जो है वो पोल खोलते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौजवानों की एक भरपूर ताकत इमरान खान और पीटीआई के साथ इस वक्त एक नए रुख की तरफ, एक नई मंजिल की तरफ जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस नई मंजिल की जानिब जो है वो पाकिस्तान के उसूल ज़वाबित जो है वो किसी बेहतर तरीके से रखने की कोशिश की जाएगी और अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान किसी बेहतर जगह पे पहुँचेगा। इसके अंदर को एग्जिस्टेंस का कल्चर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जमात हावी आ जाती है, क्योंकि हमने तारीख़ ने ये बताया कि जिसको भी जो है वो जब ड्राइविंग सीट मिलती है तो वो एक आमिर की तरह जो है वो अपने इक़दामात करने की कोशिश करता है, आगे बढ़ता है। तो इस तरह से नहीं बल्कि को एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों आज के वीलॉग के लिए इतना ही। हमें ज्वाइन करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कल आएंगे आपके पास एक और वीलॉग लेके।